I'm Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In previous class we have seen about the types of correlation ना, इसमें हम लोग ने कौन कौन सा correlation का types देखा था. फर्स्ट टाइप that is what पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो कोरिलेशन. ठीक है, इसमें मैं और बताई थी ना, और भी टाइप्स हैं. तो सेकेंड जो हमारा टाइप्स है वो कौन सा टाइप्स है, सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन. ठीक है, इसके बाद हम लोग कौन सा कोरिलेशन देखेंगे, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, देन परफेक्ट, लेस देन परफेक्ट कोरिलेशन. ठीक है, तो दो टाइप और बचे हुए हैं. आज हम लोग सेकेंड टाइप पढ़ते हैं, दैट इज़ व्हाट, सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन. ठीक है, तो इसमें तीन चीज़ें हैं, सिंपल भी है, पार्शियल भी है और मल्टीपल भी है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल कोरिलेशन, ये क्या होता है. ठीक है, दिस टाइप इज़ रिलेटेड टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप. ठीक है, सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल जो कोरिलेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है. किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है. ठीक है, इससे पहले हम लोग जो कोरिलेशन पढ़े थे ना, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो कोरिलेशन, वो किस पे डिपेंड कर रहा था, डायरेक्शन ऑफ चेंज. ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रहा था, डायरेक्शन ऑफ चेंज पे डिपेंड कर रहा था. जैसे कि अगर सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव कोरिलेशन. ठीक है, और कांस्टेंट है तो वो कौन सा कोरिलेशन था, ज़ीरो कोरिलेशन. मतलब कि ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा था ना. तो आज का जो हमारा कोरिलेशन है, सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स. इस वर्ड को, इस सेंटेंस को माइंड पे बिठा लो. सेकंड जो टाइप है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे. उसके बेस पे ही तुम लोग को सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल समझ में आएगा. क्लियर है. सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा कोरिलेशन है, इट इज़ व्हाट, सिंपल कोरिलेशन. ठीक है, इफ़ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल. ठीक है, टू वेरिएबल दैट मीन्स एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट. ठीक है, इफ़ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज़ एनालाइज्ड देन इट इज़ कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन. ठीक है, अगर दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप हम लोग देख रहे हैं, डिग्री ऑफ कोवेरिएबिलिटी हम लोग देख रहे हैं, तो वो कौन सा वेरिएबल है, सिंपल वेरिएबल है. मतलब कि क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और केवल एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और उन दोनों के बीच में हम लोग रिलेशनशिप देख रहे हैं. तो ये क्या है, सिंपल है ना. अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो जाता तो ये कॉम्प्लिकेटेड या मल्टीपल हो जाता. ठीक है, लेकिन अगर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट मीन्स ये कौन सा वेरिएबल है, सिंपल है. ठीक है, सिंपल कोरिलेशन है. ठीक है, एग्जाम्पल में देखना, कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट. यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल सपोज हम लोग मान रहे हैं हाइट को, और डिपेंडेंट वेरिएबल मान रहे हैं वेट को. ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या दे रहे हैं, नाम सिंपल कोरिलेशन. ठीक है, एक बार और बता रही हूँ, सिंपल कोरिलेशन क्यों बोल रहे हैं, सिंपल कोरिलेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए इसको बोला जा रहा है सिंपल कोरिलेशन. ओके, और हम लोग जो सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन है ना, उसको किसके बेस पे देख रहे हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बीच में देख रहे हैं. ठीक है, सेकेंड हम लोग देखते हैं पार्शियल कोरिलेशन. सिंपल कोरिलेशन तो समझ में आ गया होगा. देखो मैं साइड में एक लिख भी दी हूँ, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं सिंपल कोरिलेशन. ठीक है, सेकेंड इज़ व्हाट, पार्शियल कोरिलेशन. पार्शियल कोरिलेशन में क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना. ठीक है, वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन ऑफ द अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स सेलेक्टेड आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल के सामने क्या लिखा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ क्या लिखा हुआ है. ठीक है, अ डिपेंडेंट लिखा है. ठीक है, सेकेंड लाइन में देखो, रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट यहाँ पे अ लिखा है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या बोल रहा है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल कितना होगा, एक, एंड वन ऑफ द अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्टेड आउट ऑफ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स है, उसमें मतलब कि एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट हैं. क्लियर. एक बार और बता रही हूँ, सिंपल वेरिएबल में हम लोग क्या देखे थे, सिंपल कोरिलेशन में क्या था, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, एक डिपेंडेंट वेरिएबल था. लेकिन पार्शियल कोरिलेशन में क्या है, एक तो है डिपेंडेंट वेरिएबल, बट यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. क्लियर. एग्जाम्पल के थ्रू देखना,
ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नॉट सेलेक्टेड रिमेन कांस्टेंट एंड डू नॉट इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसमें से सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जनरली अफेक्ट नहीं करते, उसमें से एक आध या दो अफेक्ट करते हैं अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है, इस लाइन को आप लोग हटाना चाहो तो वो भी हटा सकते हो, डायरेक्टली एग्जाम्पल को देखना। कोरिलेशन बिटवीन मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टेकिंग एज एंड डाइट ऑफ मदर्स एज कॉन्स्टेंट। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल तो केवल एक है, इन्फेंट का क्या है, मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट एक क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, लाइक मेडिकल फैसिलिटीज़ भी है, एज ऑफ मदर भी है, यहाँ पे जो दिया है ना टेकिंग एज, दैट मीन्स वही है, एज ऑफ मदर्स भी है, एंड प्लस क्या है, डाइट ऑफ मदर्स है। तो बहुत सारे आप लोग को मिल रहे हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट एक ही यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो क्या है, मोर्टेलिटी रेट ऑफ द चाइल्ड। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक रहेगा कांस्टेंट, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहेंगे, ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल कोरिलेशन। क्लियर? बहुत इजी वे में समझा रही हूँ, बार बार आप लोग वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आया होगा एक ही बार में तो। देन सेकेंड थर्ड इज़ व्हाट, मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन क्या बोल रहे हैं, वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे देखो डिपेंडेंट वेरिएबल के पहले क्या लिखा है, वन। ठीक है, एक ही रहेगा डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोरिलेशन बिटवीन वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज़ एंड एचबी ऑफ मदर्स, एज ऑफ मदर्स, डाइट ऑफ मदर्स। ये सारा का सारा क्या करेगा, मोर्टेलिटी रेट या तो फिर न्यू बॉर्न के वेट को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। मीन्स मदर का एचबी लेवल, मीन्स मदर का डाइट, मदर का एज। ठीक है, ये सारा का सारा क्या करेगा, उसमें अफेक्ट करेगा। जैसे कि हम लोग पार्शियल कोरिलेशन पढ़े थे ना, उसमें से मल्टीपल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो थे, लेकिन उसमें से केवल एक या दो, एक ही क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है मोर्टेलिटी रेट को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल कोरिलेशन में क्या बोल रहा है, जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए गए होंगे ना, वो सारे के सारे डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। एक बार और समझा रही हूँ, अच्छे से इसको दिमाग में भर लो। ठीक है, क्या बोल रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन के बीच में। पार्शियल कोरिलेशन में वहाँ पे भी एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल था और मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे। ठीक है, मल्टीपल कोरिलेशन में भी एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था पार्शियल कोरिलेशन का था, वो केवल एक ही क्या कर सकता है, मतलब सपोज़ 3 वहाँ पे दिए गए थे, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ था, एज ऑफ मदर था, और एक क्या था, डाइट ऑफ मदर्स है, उसमें से केवल एक ही बेबी को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, ऐसा पार्शियल कोरिलेशन में था। लेकिन मल्टीपल कोरिलेशन में जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए गए हैं, वो सारे के सारे क्या करेंगे, बेबी के वेट को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। क्लियर है? पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन में यही अंतर है, पार्शियल में केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करेगा, लेकिन मल्टीपल कोरिलेशन में सारा का सारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। क्लियर? समझ में आया? इतना सिंपल कोरिलेशन क्या था, वहाँ पे वेरिएबल एक थे, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक था, डिपेंडेंट वेरिएबल एक था। लेकिन पार्शियल कोरिलेशन में क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे थे, डिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक थे, जिसमें से केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, और बाकी रिमेन क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, थर्ड क्या है अपना, मल्टीपल कोरिलेशन। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक रहेगा पार्शियल की तरह, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बहुत सारे रहेंगे पार्शियल की तरह, लेकिन यहाँ पे पार्शियल में क्या था, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट कर रहा था और बाकी रिमेन कांस्टेंट थे। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल कोरिलेशन में सारा का सारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा ये कोरिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट में अपन देखेंगे लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन अपन देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।